दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि जोड़ों की समस्याओं के पीछे का एक बहुत ही कॉमन सा कारण होता है। वो होता है साइनोवियल फ्लूइड का कम हो जाना। साइनोवियल फ्लूइड यानी जोड़ों की ग्रीस, जिसको सिंपल भाषा में जोड़ों की चिकनाई भी कहते हैं। और जब ये ग्रीस कम होने लगती है तो हमारे जोड़ों में दर्द रहना, सूजन रहना, कट-कट की आवाज होना, चलना फिरना मुश्किल होना, इस तरह के लक्षण आने लगते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे ऐसी 2 होम रेमेडीज के बारे में जो कि इन घुटनों की ग्रीस को बेहतर करने में हमारी हेल्प करती हैं, जिससे आगे चल के जोड़ों की परेशानी हमें ना आए, उसके लक्षण हमें ना झेलने पड़े, और अगर प्रॉब्लम आ गई है तो उसमें भी ये हेल्प करती हैं रिकवर करने में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर दीपक। आज आप सभी का आपके इस YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें, ताकि आगे आने वाली जो भी हेल्थ रिलेटेड वीडियोस है वो आपको समय समय पे मिलती रहे। दोस्तों, साइनोवियल फ्लूइड हमारे जॉइंट्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, या बहुत ही कहें बहुत ही जरूरी पार्ट है। क्यों? क्योंकि ये हमारे जो जोड़ हैं उसको ल्यूब्रिकेशन देता है। ल्यूब्रिकेशन देने से हमारी जो जॉइंट्स है उनकी मूवमेंट्स बहुत ही स्मूथली हो पाती है। दूसरा इसका काम होता है हमारे जोड़ों को पोषण देना, यानी कि जो हमारी सॉफ्ट टिश्यू है जॉइंट्स का, उनको स्ट्रेंथन करने का काम ये साइनोवियल फ्लूइड करता है। और तीसरा इसका काम होता है शॉक एब्जॉर्ब करना, यानी कि जब हम दौड़ते भागते हैं, उछलते कूदते हैं, तो उस समय पे हमारे जॉइंट्स में झटका नहीं आता है, जोड़ों में झटका नहीं आता है, क्योंकि ये एज अ शॉक एब्जॉर्बर काम करता है। लेकिन कुछ कारणों की वजह से, जैसे कि बढ़ती हुई उम्र, या फिर वजन का बढ़ जाना, या फिर शरीर में पोषण की कमी होना, कैल्शियम विटामिन की कमी होना, या फिर बहुत ही कम फिजिकल एक्टिविटी करना, या फिर बहुत ही एक्सेस फिजिकल एक्टिविटी करना, तो इन सभी कारणों से हमारे जो जॉइंट्स हैं उनके अंदर की जो ग्रीसिंग है वो धीरे धीरे कम होने लगती है। जिससे कि क्या होता है कि जो जॉइंट्स में हड्डियां हैं वो आपस में नजदीक आ जाती हैं और उनमें रगड़ शुरू हो जाती है, फ्रिक्शन शुरू हो जाता है, जिससे वहां पे डैमेज होना शुरू हो जाता है। और उसी कारण से हमें लक्षण आते हैं, यानी कि जोड़ों में दर्द रहने लगता है, जॉइंट्स का मूवमेंट जो है वो अफेक्ट हो जाता है, सूजन रहने लगती है, कटकट की आवाज आने लगती है। तो इस तरह के विभिन्न जो लक्षण हैं वो हमें आने लगते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं वो 2 इंपॉर्टेंट होम रेमेडीज की तरफ, जो कि आपको इस तरह की समस्या में काफी फायदा पहुंचाती है। दोस्तों, हमारी पहली होम रेमेडी है अखरोट यानी वॉलनट। दोस्तों, अखरोट के अंदर बहुत अच्छी मात्रा में कैल्शियम और विटामिन डी होता है, जो कि हमारी जॉइंट हेल्थ के लिए बहुत ही जरूरी है। इसके अलावा इसमें होता है ओमेगा 3 फैटी एसिड, जो कि बहुत अच्छा पोषक तत्व है हमारे जॉइंट्स के लिए। साथ ही कई तरह के विटामिन एंड मिनरल्स भी होते हैं इसके अंदर। तो इसका इस्तेमाल जो है हमारी इस तरह की समस्या में बहुत ही फायदेमंद साबित होता है। और इसको इस्तेमाल कैसे करना है वो हमें समझना है। तो आपने क्या करना है, 2 से 3 अखरोट रात को 1 कटोरी पानी में भिगा के रख देने हैं, और सुबह आपने उसको खाली पेट उन अखरोट को चबा के अच्छे से खा लेना है। तो इस तरह से इसको इस्तेमाल करने से आपको इसका मैक्सिमम बेनिफिट मिल पाएगा। और अगर आप सुबह अखरोट को खाली पेट खाने के ऊपर 1 गिलास दूध ले लेते हैं, तो उससे आपका जो बेनिफिट है इस प्रॉब्लम में बहुत ही अच्छा मिल पाता है। अब हम बात करते हैं दूसरी होम रेमेडी की, और वो होता है हार्ट श्रृंगार के पत्ते। इसको पारिजात भी कहते हैं। दोस्तों, ये रिसर्च में देखा गया है कि जो पारिजात के पत्ते हुए हैं उनके अंदर ये क्वालिटी होती है कि वो हमारी जॉइंट हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं, स्पेशली इस तरह की कंडीशन की जिसकी आज हम बात कर रहे हैं। इसके अलावा ये हमारे लीवर के लिए भी बहुत अच्छी होम रेमेडी है, जो हमारी लीवर की हेल्थ का भी बहुत अच्छे से ध्यान रखती है, लीवर हेल्थ को भी अच्छा रखती है। दोस्तों, हार्ट श्रृंगार का जो पेड़ है वो बहुत इजीली अवेलेबल होता है, और अगर आप चाहें तो नर्सरी में जाकर भी वहां से आप इसको ले सकते हैं। तो इसको इस्तेमाल कैसे करना है, इसको इस्तेमाल करने के लिए आपने लगभग 4 से 5 पत्ते हार्ट श्रृंगार के लेने हैं, और उसको लगभग 1 गिलास पानी में डाल देना है, क्रश करके तोड़कर। और उसको पानी को फिर आपने उबालना है, और उबालना है लगभग 10 से 15 मिनट। जब वो अच्छे से उबल जाए तो उसको छान लेना है, और छानने के बाद उस पानी को आपने पीना है सुबह खाली पेट।
दोस्तों, ये थे वो 2 होम रेमेडी जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, जो हमारी जॉइंट हेल्थ के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होते हैं। लेकिन इसके साथ-साथ ज़रूरी है कि अगर आपका वेट ज़्यादा है तो उसको कम करना, या फिर कोई खाने-पीने में पौष्टिक चीज़ों की कमी अगर हो रही है, तो उसका ध्यान रखना। साथ ही साथ आयुर्वेद के हिसाब से ऐसी चीज़ें जो बहुत ही ठंडी है तासीर में या खट्टी है, वो भी प्रभाव डालती है हमारी जॉइंट्स की हेल्थ पर। तो आपने खाने में इस तरह की चीज़ों को भी अवॉइड करना है, और थोड़ा-सा जो मूवमेंट है यानी कि जॉइंट्स का, यानी कि हल्की एक्सरसाइज या मूवमेंट जो है वो आपने जॉइंट्स की हमेशा बनाए रखनी है। तो ये जो कारण है, अगर हम कारणों को कंट्रोल रखते हैं और होम रेमेडीज इस तरह की इस्तेमाल करते हैं, तो बहुत ही अच्छे बेनिफिट्स हमें इस तरह की प्रॉब्लम्स में मिलते हैं। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको आप लाइक करें, साथ ही साथ शेयर भी करें ताकि और लोगों को भी इसका फायदा मिल पाए। चलिए, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।